Hello students, welcome back to sociology classes. Today our topic is M.S.A. Rao. Okay, M.S.A. Rao. He was born in 1926 and died in 1985. Okay students. So without wasting much time, we should start this video on this topic. प्रोफेसर M.S. राव का जन्म 26 सितंबर 1926 में हुआ। ही वॉज बॉर्न इन 26 सितंबर 1926। इनकी जो हाई एजुकेशन हुई थी वो थी बम्बई विश्वविद्यालय में संपन्न हुई, जहां अनेक वर्षों तक उन्होंने प्रोफेसर G.S. घुरिये के साथ रहकर उनके नेतृत्व में कार्य किया तथा प्रोफेसर घुरिये ने अपनी अटूट श्रद्धा होने के कारण इस संबंध को उन्होंने संपूर्ण जीवन भर बनाए रखा। अपना शोध कार्य भी उन्होंने प्रोफेसर घुरिये के निर्देशन में ही किया। 1959 में प्रोफेसर राव दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। यद्यपि कुछ समय में M.N. श्रीनिवास ने उन्हीं के साथ इस विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्य करना शुरू किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने समाजशास्त्र विभाग को न केवल उच्च स्तर के शोध और अध्यापन पर एक प्रतिष्ठित केंद्र के रूप में स्थापित किया, बल्कि समाजशास्त्र में आधुनिक शोध कार्य को करने के लिए भी एक नई दिशा दी। उनकी बौद्धिक रुचि का क्षेत्र बहुत व्यापक रहा। अपने व्यापक क्षेत्र कार्य के द्वारा उन्होंने समाजशास्त्रीय विश्लेषण की परिमाणात्मक पद्धतियों का उपयोग करने पर अधिक बल दिया। उनके अध्ययन की विविधता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि एक ओर उन्होंने नगरीय तथा ग्रामीण समाजशास्त्र के विभिन्न पक्षों पर व्यापक प्रकाश डाला, तो दूसरी ओर क्षेत्र कार्य के आधार पर प्रवास के समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ मिग्रेशन का विश्लेषण किया। इसके साथ ही उन्होंने पोषण के सामाजिक पक्षों जैसे विषय वस्तु को भी समाजशास्त्रीय संदर्भ में विश्लेषित करने की एक नई विद्या विकसित करी। M.S. राव उन प्रमुख विचारकों में से एक हैं जिन्होंने भारत के सभी बौद्धिक केंद्रों का व्यापक भ्रमण किया तथा समाजशास्त्र से संबंधित सभी प्रमुख सम्मेलनों में भागीदारी की। उनका भारत तथा विदेशों की लगभग सभी प्रमुख व्यावसायिक संस्थाओं में विशेष लगाव रहा। इंग्लैंड तथा अमेरिका में उन्हें कई बार आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में महत्वपूर्ण व्याख्यान भी दिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत में सामाजिक आंदोलन। इससे पहले इनकी कुछ कृतियां भी हैं, जो पुस्तकें जो लिखी हैं इन्होंने M.S. राव में, उसमें कुछ पुस्तकें भी हैं, जैसे सोशल चेंज इन मालाबार, सेकंड बुक है अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज, ए स्टडी ऑफ रूरल कम्युनिटी ऑन ए मेट्रोपॉलिटन फ्रिंग, एंड द थर्ड बुक इज अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया रीडर एंड सोर्सेज बुक, संपादित पुस्तक। And next book है Social Movements and Social Transformations, a study of two backward class movements in India 1979. And next book है Cities and Slums, a study of scattered settlement in the city of Vijayawada 1984. And the next book is Food Society and Culture Aspect in South Asian Food System 1986. Okay, and the next is Traditional Rationality and Change, Essays in Sociology of Economic Development and Social Change 1972. Okay, so these are the name of the books written by M.S. Rao. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, भारत में सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का एक विशेष प्रतिमान है। कुछ समय पहले तक सामाजिक आंदोलन को केवल इतिहास के अध्ययन का विषय माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह महसूस किया जाने लगा कि सामाजिक आंदोलनों की उत्पत्ति के कारण तथा इसके परिणाम मुख्य रूप से ही सामाजिक हैं। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न समाजों में सामाजिक आंदोलन के द्वारा जिस तरह सामाजिक संरचना और विभिन्न संस्थाओं में व्यापक परिवर्तन लाए गए,
जिसके फलस्वरूप ही समाजशास्त्रियों की रुचि सामाजिक आंदोलनों में अध्ययन बढ़ने लगी। सामाजिक जो आंदोलन थे उनके अध्ययनों में भी काफ़ी तेजी से बढ़ने लगे। इस संबंध में ये ध्यान रखना आवश्यक है कि सामाजिक आंदोलन की प्रकृति परिवर्तन से इस अर्थ में भिन्न है कि परिवर्तन का संबंध जहाँ नई दशाओं के प्रति एक मौन स्वीकृति से होता है, वहीं सामाजिक आंदोलन में किसी न किसी तरह का शोध छिपा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट। ओके, सामाजिक आंदोलन की अवधारणा। एम.एस. राव ने अपनी पुस्तक भारत में सामाजिक आंदोलन सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया में लिखा है कि एक सामाजिक आंदोलन समाज के किसी भाग द्वारा समाज में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन लाने के लिए किया जाने वाला संगठित प्रयत्न है। इसमें एक विचारधारा पर आधारित सामूहिक संगठन निहित होता है। इस दृष्टिकोण से परिवर्तन के लिए सामूहिक प्रयत्न तथा एक विशेष विचारधारा सामाजिक आंदोलन के प्रमुख तत्व हैं। A social movement is an organized attempt on the part of a section of society to bring about either partial or total change in society through collective mobilization based on an ideology by M.S. Rao. इस दृष्टिकोण से परिवर्तन के लिए सामूहिक प्रयत्न तथा एक विशेष विचारधारा सामाजिक आंदोलन के ही प्रमुख तत्व है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि किसी विशेष तथ्य को या फिर किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले उन संगठित प्रयत्नों को हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं, जो एक विशेष विचारिकी या विचारधारा पर आधारित होते हैं। इसी से ये बात स्पष्ट होती है कि सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य व्यक्तियों के अंतर्क्रिया और सामाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक व्यवस्था में पूर्ण या आंशिक परिवर्तन लाना होता है। सामाजिक आंदोलनों का इतिहास बताता है कि विभिन्न समाजों में समय समय पर पैदा होने वाले आंदोलन तभी प्रभावी बने जब व्यवहार के स्थापित तरीकों अथवा सामाजिक संस्थाओं की उपयोगिता समाप्त हो जाने के कारण समाज का संतुलन बिगड़ने लगा। इसी दशा में बहुत से व्यक्ति एक कुशल नेतृत्व में संगठित होकर इस तरह की व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करने लगे जो उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इसी अर्थ में सामाजिक आंदोलन को दबाव पर आधारित एक प्रक्रिया कह दिया गया। इस संबंध में ध्यान रखना जरूरी है कि आंदोलन तथा सामाजिक आंदोलन एक दूसरे से भिन्न दशाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट। सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स। प्रोफेसर एम.एस. राव ने सामाजिक आंदोलन की अवधारणा को जिन विशेषताओं पर अवधारणा की जो भी विशेषताएं हैं उन पर इन्होंने प्रकाश डाला है, उन्हें संक्षेप में निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। नंबर 1 है क्राइसिस और प्रॉब्लम, संकट या समस्या। सामाजिक आंदोलन का आधार किसी क्षेत्र, समुदाय अथवा बड़े समूह में एक विशेष संकट या समस्या का उत्पन्न होना है। सेकंड पॉइंट है कलेक्टिव एक्शन, सामूहिक प्रयत्न। सामाजिक आंदोलन का संबंध सामूहिक प्रयत्नों से होता है, व्यक्तिगत प्रयत्नों से नहीं। नेक्स्ट है एक वैचारिकी एंड आइडियोलॉजी। सामूहिक प्रयत्न एक सामाजिक आंदोलन का रूप तभी लेते हैं जब ऐसे प्रयत्न किसी विशेष विचारधारा अथवा वैचारिकी पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है चेंज ओरिएंटेशंस, परिवर्तन की इच्छा। एम.एस. राव ने कहा है कि सामाजिक आंदोलन का संबंध उन प्रयत्नों से है जिनका उद्देश्य सामाजिक मूल्यों और समाज की मानदंडों की वर्तमान व्यवस्था में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन लाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपोज टू एग्जिस्टिंग सिस्टम, व्यवस्था विरोधी प्रकृति। एक विशेष अवधि में समाज में जो सामाजिक संस्कृति आर्थिक व्यवस्थाएं विद्यमान होती हैं उन्हीं का विरोध करने अथवा उन परिवर्तन के लिए एक विशेष आंदोलन शुरू होता है। नेक्स्ट है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक आंदोलन का एक निर्धारित लक्ष्य अथवा उद्देश्य भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट। ओके, सामाजिक आंदोलन के प्रकार। व्यापकता के दृष्टिकोण से कुछ आंदोलन बहुत बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं, तो कुछ का प्रभाव सीमित क्षेत्र में होता है।
विस्तारवादी आंदोलन, रिफॉर्मेटिव मूवमेंट्स। थर्ड है रूपांतकारी आंदोलन, ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट्स। फोर्थ है क्रांतिकारी आंदोलन, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैक्टर्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ सोशल मूवमेंट्स, सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति के कारक। ओके, इस प्रकार के विवेचन से संबंधित हम 3 सैद्धांतिक आधारों पर सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति को समझने के साथ उन सामान्य कारकों का भी उल्लेख करेंगे जो विभिन्न समाजों में सामाजिक आंदोलनों को प्रेरित करती हैं। ओके, नंबर 1 है थ्योरी ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन, तुलनात्मक अभाव बोध का सिद्धांत। नंबर 2 है संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी। एंड थर्ड है पुनर्जीवन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिवाइटलाइजेशन। ओके, so these are the types of factors of origin of social movements. Okay, next point है role of leadership in social movements. डॉक्टर एम.एस. राव ने लिखा है व्यक्ति के सामूहिक प्रयत्न जो किसी भी आंदोलन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, नेतृत्व की प्रकृति संगठन पर ही आधारित रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।